और सुनना तभी होता है जब हम ध्यान से शांति से सुने। और जब हम खड़े हो गए हैं नाच रहे हैं तो वहाँ कहाँ ध्यान है? जो कोई कथा सुनना नहीं है, ये तो पाखंड है, ये तो बिल्कुल बाईजातपना है। जो नाच रहा है वो तो बाईजात है ही, जो सुनने वाले वो भी बेकार हो जाते हैं, वो भी कथा नहीं सुनते हैं, सब खत्म हो जाता है। ये तो ध्यान से सुनी जाती है। नाच गाने का मतलब क्या? केवल बैठे बैठे कीर्तन हो तो ताली बजा करके बैठे बैठे कीर्तन गाना चाहिए, क्योंकि कीर्तन गाने से हृदय के द्वार खुलते हैं, भावना के द्वार खुलते हैं और भावना से ही भगवान आते हैं। बोलिए भक्तों और भगवान की। तो इसलिए कथा में नाचना नहीं चाहिए। जहाँ नाच होता है वहाँ कथा होती ही नहीं है। और आजकल कथा कहने वाले तो रहे ही नहीं है, ढोंगी रह गए हैं, पाखंडी रह गए, लोफर रह गए। कथा कहने वाले को आचरण संभालना चाहिए। ये अपने बाल को और चमड़ी को ही संभालते रहते हैं, बाल को संभालते रहते, चमड़ी को संभालते रहते, कपड़े को। ग्रंथ में से कहो और डायरी में से भी कथा नहीं कहते, धंधे की जुगाड़ कहते। कल रुक्मिणी की शादी ये लेकर के आना, कल वामन अवतार ये लेकर। ये कथा में कहाँ लिखा है कि ऐसा दिखाओ और ऐसा करो? मतलब नहीं, कथा तो केवल कही जाती है, समझाई जाती है। भागवत में से पढ़ी कोई बात है उसको समझा दिया, उसमें सुदामा बना दिया, रुक्मिणी बना दिया, कृष्ण बना दिया, वामन बना दिया। सब नौटंकी खोरी है। ये सब कुकर्मी लोग हैं, चरित्रहीन लोग हैं, ठग लोग हैं, लोफर लोग हैं। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा नारद जी ने पूछा है तो आपने बहुत चमत्कार की बात कही। ये इसका माइक का बेस बिल्कुल बकवास है। अपने आप मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सही करो इसे बेस को। तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ से प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई? संत कहते हैं कथा के अर्थ से प्रकट होती है नारद जी। भक्ति भी दिल से प्रकट हो, भीतर से, ज्ञान भी भीतर से, वैराग्य भी भीतर से। वैराग्य मन में से पैदा होता है, वेशभूषा से पैदा नहीं होता कि तुम दाढ़ी रखा लो, चुटिया रखा लो, कमंडल रखा लो। ये तो टीवी सीरियल में नौटंकी करते, वो भी रखा लेते हैं, लेकिन उनके अंदर वैराग्य नहीं होता, नौटंकी है बस। वैराग्य मन में से पैदा होता है, वेश से नहीं आता। और भक्ति दिल में से आती है, बाहर से नहीं आती है। वेशभूषा रखने से, आरती पूजा करने से भक्ति नहीं आती, दिल में से आती है। दिल में भाव हो भगवान से मिलने का, तड़फ हो, दर्द हो, टीस हो, आओ, चाहत हो, हसरत होती है, वो भक्ति होती है। और ज्ञान कोई पुस्तकों से नहीं आता, ज्ञान बुद्धि में से आता है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, इंटरनली जो मेंटेलिटी है, जब हमारा मन भीतर की तरफ मुड़ता है तो भीतर से वाइजनेस आती है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अपने आप समझदारी भीतर से। अगर किताबों में ज्ञान होता तो सभी ज्ञानी हो जाते, बुद्धि में होता है और बुद्धि यूं ही नहीं जाग जाती है। अगर आरती पूजा में भक्ति होती है सब भगत जी हो जाते। भक्ति भावना से आती है, दिल से। भावना भगवान से मिले बिना तड़फ हो, टीस हो, दर्द हो, दिल में से आती है, भावना से। वैराग्य मन से आता है। घर छोड़ने से, गांव छोड़ने से, पैसा छोड़ने से, गांव छोड़ने से, घर परिवार छोड़ने से वैराग्य नहीं आता। अगर ये आता तो जानवरों को सबसे पहले होना चाहिए वैराग्य, क्योंकि जानवर तो घर मकान दुकान कुटुंब खानदान के होते ही नहीं। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे। तो नारद, ये जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भीतर से आते हैं और उसी के पास आते हैं जिसके ऊपर भगवान की बहुत
बहुत बड़ी कृपा होती है, बहुत बड़ी भगवान की ऊपर कृपा होगी ना तब होगा। हर किसी को नहीं मिलता ये होश जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता ये होश जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता ये होश जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता ये होश जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता ये होश जिंदगी में। खुशनसीब है वो जिनको के मिली, खुशनसीब है वो जिनको के मिली सौगात जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता ये होश जिंदगी में। है वो जिनको खुशनसीब है वो जिनको सौगात जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता ये होश जिंदगी में। खुशनसीब है वो जिनको के मिली, खुशनसीब है वो जिनको के मिली सौगात जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता ये होश जिंदगी में। खुशनसीब है वो जिनको खुशनसीब है वो जिनको सौगात जिंदगी में, किसी को नहीं मिलता ये होश जिंदगी में। है बहारे पतझड़ भी मिलते हैं फूल और खार यहाँ, आती है बहारे पतझड़ भी मिलते हैं फूल और खार यहाँ, आती है बहारे पतझड़ भी मिलते हैं फूल और खार यहाँ, आती है बहारे पतझड़ भी मिलते हैं फूल और खार। ये जीवन ऐसा गुलशन है संग के माली सैयाद यहाँ, संग के माली सैयाद यहाँ, हर किसी को नहीं मिलता ये होश जिंदगी में। खुशनसीब है वो जिनको खुशनसीब है वो जिनको सौगात जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता ये होश जिंदगी में। मिलते भी हैं संग भी रहते होती हैं सब तरह की बातें, मिलते भी हैं संग भी रहते होती है सब तरह की बातें, मिलते भी हैं संग भी रहते होती हैं सब तरह की बातें, मिलते भी हैं संग
सतबीरें होती है सब तरह की बात। रहता क्यों दिल खाली खाली, बेचैन गुजरती क्यों रातें, बेचैन गुजरती क्यों रातें। हर किसी को नहीं मिलता ये होश जिंदगी में। खुशनसीब है वो जिनको है मिली, खुशनसीब है वो जिनको है मिली सौगात जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता ये होश जिंदगी में। काबिल ना काबिल एक सिंह, गंदा पानी बरसाता है। काबिल ना काबिल से गंदा पानी बरसाता है। काबिल ना काबिल एक सिंह, गंदा पानी बरसाता है। काबिल ना काबिल से गंदा पानी बरसाता है। कहे ना सुनना घर बात का है, फिर रोना ये किस बात का है, फिर रोना ये किस बात का है। हर किसी को नहीं मिलता ये होश जिंदगी में। खुशनसीब है वो जिनको है मिली, खुशनसीब है वो जिनको है मिली सौगात जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता ये होश जिंदगी में। कोई जीत गया कोई हार गया, कोई मिट ही गया कोई मार गया। कोई जीत गया कोई हार गया, कोई मिट ही गया कोई मार गया। कोई जीत गया कोई हार गया, कोई मिट ही गया कोई मार गया। कोई जीत गया कोई हार गया, कोई मिट ही गया कोई मार गया। बेखुदी खुदी की परछाई, जो समझा रुद्र वो पार गया, जो समझा रुद्र वो पार गया। हर किसी को नहीं मिलता ये होश जिंदगी में। खुशनसीब है वो जिनको है मिली, खुशनसीब है वो जिनको है मिली सौगात जिंदगी में। नहीं मिलता ये होश जिंदगी में। खुशनसीब है वो जिनको है मिली, खुशनसीब है वो जिनको है मिली सौगात जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता ये होश जिंदगी में। नसीब है वो जिनको है मिली, खुशनसीब है वो जिनको है मिली सौगात जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता ये होश जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता ये होश जिंदगी में, ये होश जिंदगी में।
तब से भक्ति ज्ञान और वैराग्य भीतर बैठ गए संतों के। बोलिए श्री संत भगवान की। सीआईडी का भेष हो तो फिर सीआईडी होगी ही नहीं, उसका लक्ष्य है बस। ऐसे ही संत का भेष होगा तो संत हो ही नहीं सकता, उसका लक्ष्य होता है। और उस लक्ष्य के लिए पता नहीं कहां कहां से कैसे गुजरना पड़ेगा। तो हृदय में होती है भक्ति ज्ञान और वैराग्य। वेशभूषा से कोई मतलब नहीं। जीन्स का पैंट पहना हो, सलवार सूट पहना हो, पठान सूट पहने हो, लहंगा चुन्नी पहने हो, सफारी सूट पहने हो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये संतों के हृदय में होती है भक्ति ज्ञान वैराग्य। देखो नारद, इसके विषय में एक प्राचीन इतिहास भी पढ़ रहा करते थे। आत्मदेव उनका नाम था। 40 साल की उम्र हो गई, खूब धनी, कोई बात नहीं है। शरीरम व्याध मंदिरम, जितने शरीरों से संबंध बनाओ ना उतनी कलेश बढ़ती होंगी। ये मनुष्य का जन्म मिला है, भजन करो। पत्नी मिली है, धर्म करो, सेवा करो, साधु महात्माओं की। दान दिया है, दान करो। धन दिया है, संतान कलेश देने वाली होती है। सारे जिंदगी के चैन को लूट लेती है संतान। और ये आदमियों में एक दूसरे को देख करके होड़ लग गई है कि उसका लड़का हो गया तो मेरे भी होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। मेरी मेरी, कौन मेरा है? जब बच्चे नहीं होते तभी परेशानी होती है, और बच्चे छोटे होते हैं तो सुख भी देता है, और बड़ा हो जाता जब सारे सुख चैन छूट लेता है, लूट लेता है। बहुत बड़ा नरक से भी बुरी जिंदगी होती है जिनकी औलाद होती है उनकी। और तुम भजन करो। ब्राह्मण कहने लगे महाराज सुनो, चाहे कलेश हो चाहे कलंक हो, औलाद, मुझे औलाद चाहिए। महात्मा जी ने कहा महाराज सुनो, पंडित जी महाराज, मनमानी से दुख होता है, मनमारी से सुख होता है। अब आपको सुख शांति चाहिए, बोले कि सुख शांति नहीं, मुझे औलाद चाहिए, नहीं तो आपके सामने हत्या कर जाऊंगा, मर जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा ये सही कह रहा है। दुनिया में लोग सुख शांति कोई नहीं चाहता, मनमानी चाहते हैं। आदमी से कह दिया जाए चुपचाप बैठ जाओ, कथा सुनो, तो चुपचाप नहीं बैठ सकता। आदत ही नहीं चुपचाप बैठने की, खटखट चाहिए, कुछ न कुछ। मोबाइल में सारी दुनिया है। अब तो आदमी अकेला कहीं है नहीं, मोबाइल है तो ये समझ लो पूरी दुनिया में भीड़ में बैठा है। तो शांति से बैठने की आदत भी नहीं और जरूरत भी नहीं है। चलो पंडित जी मरो मत, ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को दे देना, तो पिताश्री बन जाओगे। खुश हो गए, फल को ले आए और फल अपनी पत्नी को दे दिया और कहा कि इसको तू ग्रहण कर लेगी तो तू माँ बन जाएगी। यहाँ पत्नी ने सोचा कि मैं मना कर नहीं सकती, क्योंकि मैंने मना कर दिया तो मुझे छोड़ देगा, और इसको खाने से गर्भवती हो जाऊंगी। गर्भवती को बड़े नियम पालन करने पड़ते हैं, ये नहीं खाना, ये खाना, ऐसे नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये दौड़ना नहीं, हंसना नहीं, बोलना नहीं, ये नहीं वो नहीं। कौन इतने झंझट करेगा, मैं नहीं कर पाऊँ। फिर बच्चा होता है तो दुनिया में सबसे बड़ा दर्द होता है, मैं ये नहीं सहन कर पाऊँ। और कभी जच्चा मर जाए, कभी बच्चा मर जाए, कभी दोनों मर जाए, नहीं भी मरे तो कौन सी जिंदगी, फिर शरीर की सुंदरता खत्म हो जाती है, दुनिया भर के रोग लग जाते हैं। मैं जीते जी बर्बाद नहीं करूंगी अपनी सुंदरता, लेकिन क्या करूं? इसको खाऊंगी तो मेरी जिंदगी बर्बाद, नहीं खाऊंगी रिश्ता खत्म, क्या करूं? ऐसे ही उसकी बहन थी, पड़ोस में आ गई। उसने पूछा तू दुखी है? हाँ, क्यों? सारी बात बताई कि फल खाऊं तो सुंदरता खत्म, नहीं खाऊं तो रिश्ता खत्म, और दोनों रहने चाहिए, क्या करूं मैं? उसने कहा पगली, ये फल अपनी गैया को खिला दे, और मेरे गर्भ में बच्चा मैं तेरे पास रख जाऊंगी। मैं कह दूंगी बच्चा हुआ था, मर गया, दूध किसको पिलाऊं? तू कह देना कि बिना दर्द के बिना दूध के बच्चे होते हैं, मेरे भी ऐसे हुआ है, कैसे पालूं? मैं आकर के सब संभाल लूंगी। पंडित जी से कह दे कि मैंने फल खा लिया। हाँ, लेकिन हाँ तो हो गई, अब मेरी भी हाँ तो सुन।
तेरे पति को पुत्र चाहिए, मैं तुझे पुत्र दे दूंगी। मेरे पति को धन चाहिए, तो धन दे दे। उसने कहा धन तो दे दूंगी, तो धन दे दे। शौनक को उसने धन दे दिया और दोनों बहनों ने मिलकर के पंडित जी से झूठ मूठ बोल करके यही नाटक किया। पंडित जी को 7-8 महीने के बाद में जब सुनाई दिया कि मैं पिताश्री बन गया, तो बहुत खुशी हुई। आदमी जब सुनता है कि पत्नी के बेटा हुआ है तो यही समझता है कि मेरे ही अंश से हुआ, बहुत खुश होता है। तो जातकर्मादि संस्कार किए, दान पुण्य किया, उस बालक का नाम धुंधकारी रख लिया। 3 महीने के बाद में गैया ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक की शक्ल सूरत बहुत सुंदर थी, एक कान गैया के जैसे थे, इसलिए उस सुंदर बालक का नाम गौकर्ण रखा गया। बोलिए श्री गौकर्ण महाराज की। शौनक ये दोनों बच्चे समय पर जवान हुए, बड़े हुए। धुंधकारी छल कपट की औलाद था, तो छल कपट करने वाला हुआ। बाप को पीटता डंडे से, पिता माँ को पीटता डंडे से, गाली गलौज करता, शराब पीता, अंधाधुंध जाने क्या क्या जुआ खेलता, गांव में पार्टी बंदी करता, घरों में आग लगा देता, किसी के बच्चों को कुएं में गिरा देता, कुत्तों की टोली लेकर के रात में दूसरों के घरों में डोलता, छतों पे डोलता। अब तो एक बार क्या हुआ कि उसने पीट पीट करके अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया। पिताश्री को गौकर्ण महाराज ने समझाया कि देखो, मन को आप जितना बाहर लगाएंगे उतना ही धोखा खाएंगे, क्योंकि बाहर की कोई चीज टिकने वाली नहीं, साथ जाने वाली नहीं। ये शरीर भी आपका धोखा है, साथ नहीं जाएगा, देख लीजिए आप। उन्होंने कहा सबसे बड़ा धोखा अपना शरीर, फिर अपनों के शरीर, फिर दुनिया। ये सब अपने अपने जैसे दिखते हैं, है कोई नहीं, सपना भी नहीं, सब धोखा। जब अपनी जिंदगी धोखा देती है, अपना शरीर धोखा देता है, तो कौन तुम्हारे साथ देगा। इसलिए बेहतर है पिताश्री, आप ये सब से मन को हटाकर भगवान से कृष्ण का भजन करें, और तभी आपको साथ मिलेगा इसका। कृष्ण साथ रहता है, कृष्ण की भक्ति साथ रहती है। बस 60 साल की उम्र हो गई थी, जंगल में चले गए और वहाँ श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को पढ़ते, ध्यान करते, भगवान का भजन करते। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा मैं तेरा हूँ तू मेरा है, तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, तेरा हूँ तू मेरा सहारा, दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई, हरि आ जाओ श्याम आ जाओ, हरि आ जाओ श्याम आ जाओ, जिनक लाल सहारा मेरा बन जाओ, गोपाल सहारा मेरा बन जाओ, मुझे तेरा ही सहारा हो सामरे, मुझे अपना बना लो हो सामरे, हो सामरे। और उन्होंने बैकुंठ को
और उसके मुंह पर अंगार डाल करके बेपहचान का कर दिया, चेहरा जला दिया और उसी के आंगन में गड्ढा खोद करके दबा करके फरार हो गई। जब ये बात गौकर्ण महाराज ने सुनी, वो गांव में नहीं थे, बाहर थे, तो उन्होंने अपने बड़े भाई की आत्म शांति के लिए पिंडदान किए, श्राद्ध किए जगह जगह पर। फिर गया जी में जाकर के पिंडदान किए, श्राद्ध किया। हमारे ये पुराणों में परंपरा है कि मरे हुए का जो पिंडदान है वो गया जी में जरूर करना चाहिए। गया का अर्थ ही होता है गया। जब तक गया जी में पिंडदान नहीं करते तब तक पिंड नहीं छूटता, तब तक यहीं भटकता रहता है। और गया का अर्थ गया, यहां से दुनिया के झंझट से गया। तो जब तक वो वहां नहीं करोगे गया जी में, तब तक गया नहीं है, भटक रहा है। तो उन्होंने गया जी में जाकर के पिंडदान किया, श्राद्ध किया। और जब वहां से लौट करके आए, रात हो गई थी, अपने घर के आंगन में सोए तो धुंधकारी के उसी में हत्या करी थी। वो प्रेत बन करके उनको डराने लगा। कभी हाथी बनता, कभी शेर बनता, कभी कुछ बनता, कभी कुछ बनता। गौकर्ण महाराज ने कहा, भैया तुम कौन हो? कि आम भ्राता तदियोस्मि धुंधकारित नामतः स्वकीय नैव दोषिण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं, लेकिन स्वकीय नैव दोषिण, अपने कुकर्मों से ब्रह्मत्वम नाशितम, मैंने अपने ब्राह्मणत्व का ही नाश कर दिया, इसलिए मैं प्रेत बन करके भटक रहा हूं। भैया मुझे बचा लो कैसे भी। उड़िया वाले जो बाबा थे अखंडानंद जी के गुरु, वे किस्सा बताया करते थे कि मेरे कमरे में कोई एक काली काली सी परछाई मुझे दिखती थी, और वो काली काली सी परछाई दिए में परछाई से दिखती थी। मैंने एक बार उससे पूछा, भैया तुम कौन हो? तो उसने कहा, महाराज मैं ब्रह्म राक्षस हूं। और ब्रह्म राक्षस वो होता है जो पढ़ा लिखा विद्वान ब्राह्मण हो और उसकी हत्या कर दी जाए, तो ब्रह्म राक्षस होता है। सबसे दुर्गत होती है। तो आपके पास आने की हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन आपके पास आए बिना कोई शांति भी नहीं मिलती है। तो क्या करूं मैं, बताओ? तो उस प्रेतात्मा ने कहा, महाराज आप तो संत हैं, मेरे नाम से आप श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा करवा दो, मैं शांत हो जाऊंगा, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनके नाम से भागवत कथा करवाई, फिर वो छाया मुझे कभी दिखाई नहीं दी, मैंने उसकी मुक्ति हो गई। तो गया जी में पिंडदान करने से भी जिसकी मुक्ति नहीं होती है, उसकी मुक्ति फिर भागवत की सप्ताह कथा करने से होती है। मरे हुए के नाम से जो 13वीं करते, भंडारा करते हैं, ये सब गंवारपना है, इससे कुछ नहीं होता। पिंडदान का अर्थ होता पिंड बांधे, शरीर, शरीर का दान। अरे जब माँ बाप जिंदा है तब शरीर से करोगे, वो पिंडदान है। अब माँ बाप जिंदे रहे तब तक पानी की बूंद नहीं दी, मर गए तो टैंकर के टैंकर मुठ सांस से, हाथ रस से। ये पिंडदान नहीं है, अभिमान है। तो देखो साहब, हम अपने बाप के लिए कितने टैंकर मंगवा रहे हैं, कितना पानी मंगवा रहे हैं। माँ बाप जिंदा रहे तब उनको रोटी का टुकड़ा नहीं दिया, मर गए तो 100 मन की दावत कर रहा, 50 मन की कर रहा। ये सब अभिमान के लिए। श्राद्ध नहीं है, श्राद्ध तो वो जो उनको दान करे, जिंदा रहे तब भोजन करा। मर गए हैं तो दिया जला रहा है, मूर्ति बनवा रहा है, तस्वीर बना रहा है, दुनिया भर की नौटंकी कर रहा है। जिंदा रहे तब उनको देखने भी नहीं आए। तो पिंडदान होता है जीते जी शरीर से सेवा करने का, श्राद्ध होता है सेवा सम्मान करने का। और ये भागवत कथा करे, उसके नाम से गरीबों को दान पुण्य करे, तो उस आत्मा को शांति मिलती है। उन्होंने कहा, भैया मैंने तुम्हारा गया जी में पिंड दान किया, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई कि एक नहीं सैकड़ों करो, एक से नहीं सैकड़ों से भी नहीं हो। गया श्राद्ध शते नापी मुक्ति में न भविष्य। तो क्या करें? सूर्य भगवान ने कहा कि इसके लिए श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा कहो।
भागवत की सप्ताह कथा कही, 7 दिन में बांस की 7 गांठ चटक गई, वो देवता बन गया। गौकर्ण महाराज ने पूछा तो अपना परिचय दिया और बैकुंठ को विमान में बैठ करके गया। एक विमान गौकर्ण महाराज के लिए आया। वो भगवान के दूत कहने लगे महाराज आप चलें। गौकर्ण महाराज बोले एक बात पूछता हूँ, धुंधकारी के लिए विमान आया, मेरे लिए विमान आया, हम दोनों भाई भाई हैं। ये गांव के लोगों ने भी तो कथा सुनी है, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? ये नहीं कहेंगे कि गौकर्ण महाराज ने कुछ ऐसी कथा कही होगी अपने भैया के संकल्प और अपने लेकर के, गांव के लिए कथा नहीं पड़ी है। क्या कारण है बताओ? उन्होंने कहा देखो ये कथा के सुनने का भेद है, कथा का भेद नहीं है, कथा कहने वाले वक्ता का भेद नहीं है। कथा तो आपने एक ही कही है सबके लिए, एक ही भाव से कही है। जैसे कि ऊपर से पानी बरसता है तो सबके लिए समान बरसता है। एक गड्ढे में जितना बड़ा गड्ढा होता है उतना भर जाता है, और जितना ऊंचा होता है बूंद भी नहीं ठहरती। तो ये सुनने का भेद है, पात्रता का भेद है। धुंधकारी ने पूरे संयम नियम से कथा सुनी है, ब्रह्मचर्य पूर्वक संयम पूर्वक सब ओर से मन और इंद्रिय को समेट करके कथा में लगाया, भजन ध्यान में लगाया, नियम में लगाया, संयम में लगाया, इसलिए वो मुक्त हो गया। और आपने संयम नियम से कथा कही है, नहीं तो कथा सुनने वाले कहने वाले कौन कथा कहता है? न संयम करते, न नियम करते, न हवन करते, न पूजन, न पाठ, न भजन, न ध्यान, कोई कथा कहने वाला नहीं करता। इसलिए ये सब नरक को जाते हैं, सब कथा कहने वाले। आपने संयम से नियम से पूजा पाठ हवन नियम पूर्वक, खान पान भी आपका संयम रहा, और दूसरों को ज्ञान देने की भावना से कथा की, दूसरों से धंधा करने की भावना से नहीं की। बेचेंगे वेद धर्म दुगले, बेचेंगे बेचेंगे वेद धर्म दुगले, सो न पराए पाप कह देगी, सो न पराए पाप कह देगी। आपने समाज के सुधार के तरीके से कथा कही है, धंधे के हिसाब से नहीं, इसलिए आपके लिए विमान आया। और